हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें सूट और पैंट की कटिंग मैं दोनों एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये तो पूरा कंप्लीट बना हुआ सूट है, इसी की कटिंग और स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज। और इसी के साथ जो पैंट है उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में मैं शेयर करूँगी, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसके लिए मैंने 2 मीटर लाइनिंग का फैब्रिक ली हूँ और ये पूरा जो सूट पीस है ये इस तरह से था। फ्रंट में पूरा इसमें बूटी का वर्क किया हुआ है और नेक भी इसका बना हुआ है। अभी जितना भी सूट आ रहा है ना फ्रेंड्स, सारे में नेक बना ही रहता है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसका है। डोला सिल्क में ये फैब्रिक है और बैक से पूरा प्लेन है, बैक में कुछ भी नहीं है। और ये स्लीव के लिए भी पूरा प्लेन दिया गया है, कोई भी डिजाइन नहीं है। तो कुछ इस तरह से है ये पूरा फैब्रिक और मेहरून कलर में है, कलर इसका मेहरून है। और बैक में आप देख सकते हैं पूरा ही प्लेन है इसका फैब्रिक। और इसका ये जो सलवार के लिए फैब्रिक है, आप इसे सलवार बनाएं या पैंट बनाएं तो इसके लिए फैब्रिक है। इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा था और इसका जो रेट है वो 1500 के समथिंग था। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग देखते हैं। तो लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है और हाफ हाफ में करके डिवाइड कर लूँगी। ये देखिए हाफ फोल्ड मैंने कर लिया है। 1-1 मीटर का मतलब निकाल लेना है आपको। और उसके बाद जो भी आपका हिप है, हिप के साइज से आप इसका जो नाप है वो निकाल लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अलग कर देंगे। जो भी हमारा हिप है, हिप के साइज से आप निकाल लें और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा कर रख के और इसको निकाल सकते हैं। तो इसका जो तीरा हम लेंगे वो 6.5 इंच लेंगे क्योंकि नेक जो है वो 7 इंच का है। बैक वाला आपको बैक नेक के हिसाब से चलना होगा। तो 2.5 इंच पे मैंने नेक के लिए निशान लगा ली हूँ। ये फ्रंट वाला पार्ट है और 7.25 इंच पे मैं इसका आर्म होल ले लूँगी, 7 से 1 पॉइंट कम। उसके बाद हम 7.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे कमर के लिए और 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे हिप के लिए। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 है, तो हम 34 का चौथाई हिस्सा ले लेंगे। 8.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। और हमारा जो कमर है वो 32 है, तो 8 पे निशान लगा लेंगे। और हिप हमारा 34 है, तो फिर से हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और देखिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है कि कभी आपको जरूरत पड़े, अगर उधेरना पड़े तो के पास फैब्रिक रहे तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए मैंने जो हिप का नाप लिया था बिल्कुल परफेक्ट आया है। जब भी आप लाइनिंग के फैब्रिक को कट करें, हिप के अकॉर्डिंग से कट करें और उसमें आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। उसके बाद हम 6.5 इंच पे फ्रंट वाला जो नेक है वो रखेंगे। नेक ऑलरेडी बना हुआ है फ्रेंड, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इसका नेक बनाना होगा क्योंकि गोल गला ही बनेगा। और 0.5 इंच हम आर्म होल के साइड से डाउन कर देंगे। देखिए इस तरह से। इससे क्या होता है कि आपका जो नेक है फ्रंट वाला वो पीछे की ओर नहीं जाएगा। अब हम इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। तो लाइनिंग वाला सूट की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम 0.5 इंच पहले हम नेक कट कर लेते हैं फ्रंट वाला। उसके बाद हम 0.5 इंच जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे आर्म होल के साइड से कट कर देंगे। उसके बाद हम उतना ही फैब्रिक फिर से ले लेंगे जितना हमने फ्रंट वाले पार्ट में लिया है। जो भी आपका हिप का साइज है उसका चौथाई हिस्सा करके और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लें मार्जिन के लिए। और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे आप कट करके अलग कर लें। ये आप मेन फैब्रिक के साथ भी कर सकते हैं और हम उसको पूरा सेट कर देंगे। बस आपको ये बैक वाले पार्ट में ध्यान रखना है कि 0.5 इंच आपको ऊपर से उठा के कट करना है। तो देखिए ऊपर में आपको दिख रहा होगा जहाँ हमारा तीरा है वहाँ पे हमने 0.5 इंच उठा के कट किया है। जहाँ पे मैं अभी बता रही हूँ आपको वहाँ पे मैंने 0.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ली हूँ बैक वाले पार्ट में। ये देखिए आपको लाइन से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए इसमें हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और नेक जो बना है उसी अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। बाद में हम इस नेक को बढ़ा लेंगे। तो हमारा देखिए नीचे से 0.5 इंच फैब्रिक ज़्यादा हो गया है, तो उसे हम कट करके अलग कर लेंगे फ्रंट वाले पार्ट से। उसके बाद सेम उसी तरह से कटिंग करना है जैसे हमने बैक वाले
फ्रंट वाले पार्ट का कटिंग की हूँ उसी तरह से हम इसका भी कटिंग कर लेंगे। बस आर्म होल में आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर के देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। बस आधा इंच बढ़ा देना है आर्म होल में। आपको लाइन के मार्किंग से दिख भी रहा होगा। तो पहले वाला जो नेक था फ्रंट वाला वो 6.5 इंच था, तो इसको हम 7 इंच कर लेंगे बैक वाले में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इसका आर्म होल कटा है। तो फ्रंट वाले की नेक के हिसाब से आप इसकी तीरा कटिंग करेंगे। तीरा और आर्म होल की कटिंग फ्रंट बैक वाला जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है। बैक वाले पार्ट में आप कितना नेक रख रहे हैं, नेक के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग होती है। नॉर्मल जो साइज है फ्रेंड्स वो 6.5 इंच का है, ऊपर आप 6.5 इंच रख ले, और आर्म होल जो है वो 7.25 इंच कर सकते हैं। नॉर्मल यही कटिंग होती है। इसमें देखिए मोटा हार्ड फैब्रिक था, तो जिसे मैं अलग कर दे रही हूँ कट करके, क्योंकि ये स्टिचिंग में प्रॉब्लम करेगी, तो इसलिए मैं इसको अलग कर रही हूँ। तो इस फैब्रिक में नेक बना हुआ है, तो नेक के हिसाब से ही इसको हमें सेट करना होगा। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी सेट कर दिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर से लाइनिंग का फैब्रिक रख दूंगी। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। मेन फैब्रिक को कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है जब आप लाइनिंग के फैब्रिक को कट कर लेते हैं, कि जितना मेजरमेंट हमें लाइनिंग के फैब्रिक में चाहिए होता है हम ले लेते हैं। तो बस मेन फैब्रिक में आपको सीधे रख करके इसकी कटिंग करनी होती है। अब हम नेक उसी अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो देखिए कितना जल्दी हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है, क्योंकि हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक में जो भी मेजर हमें करना था सब हमने कर लिया था। तो हमारा मेन फैब्रिक भी कट चुका है। अब हम बैक वाले पार्ट को सेट कर देंगे, क्योंकि इसमें से हमें स्लिप भी निकालना है। तो थोड़ा सा भी कपड़ा हम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। बस किनारे को निकालते हुए हमें इसकी कटिंग कर देना है। अब हम इसकी नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैक वाला पार्ट भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो जो भी आपका चेस्ट की साइज है, जैसे कि हमारे इसमें सूट में चेस्ट की साइज 32 इंच था, तो 32 का हम चौथाई कर लेंगे। तो 8 इंच में से हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। तो 7 इंच हमें स्लीव रखना है, और उसमें आप 1 से 1.5 इंच मार्जिन रख सकते हैं। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, लेकिन जो हिसाब होता है उसका स्लीव कट करने का वो यही होता है कि जो भी आपका चेस्ट का साइज है उसका चौथाई हिस्सा ले लें और उसमें से 1 इंच माइनस कर दें। तो देखिए हमारा स्लीव भी कट चुका है, और दोनों पार्ट को हम अब अलग कर लेंगे। अब हम इसकी नेक बनाएंगे। तो लाइनिंग वाला फैब्रिक को मैं 2 तरह से आज आपको नेक बनाना बताऊंगी। पहला तो ये इस तरह से कि मेन फैब्रिक को आप रख दीजिए, उसके बाद लाइनिंग वाले फैब्रिक को ऊपर से रखते हुए और उसमें पूरे में आप सिलाई लगा लें। ये बस देखिए 2 मिनट में आपका नेक बन गया। बहुत ही सिंपल तरीका है ये नेक बनाने का। और उसके बाद हम लाइनिंग वाले फैब्रिक पे ही नेक की साइड से सिलाई लगा लेंगे, ताकि जब हम नेक हमारा पलटे तो फिनिशिंग के साथ पलट जाए। और इसके बाद मैं ऊपर से ये कच्चा सिलाई लगा दे रही हूँ। जब मैं इसकी तुरपाई करूँगी तो मैं इसे खोल दूँगी, ताकि हमारा नेक जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए हमारा जो फ्रंट का नेक था वो बन चुका है। अब हम इसकी बैक की नेक बनाएंगे। तो बैक की नेक के लिए हमने पहले मैं पहले लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख दी हूँ, उसके बाद मेन फैब्रिक को रख करके फिर कच्चा सिलाई में उस पे नेक पे लगा दूंगी। उसके बाद हम बुकरम रख लेंगे। बुकरम के ऊपर हम सलवार का जो फैब्रिक हम यूज करेंगे, आपके पास सूट का फैब्रिक है तब उसे भी यूज कर सकते हैं। मैं सलवार का यूज कर रही हूँ, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचे जाते हैं उसी को। उसके बाद हम उल्टा करके अपने सूट को रखेंगे, जैसे कि मेन जो फैब्रिक है वो नीचे रख देंगे और लाइनिंग वाले को ऊपर रख देंगे। तो हम अभी लाइनिंग वाले पे ही सिलाई लगा रहे हैं।
और इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम बुकरम में भी जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे भी कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए बुकरम पे हम सिलाई लगा देंगे। बुकरम पे हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है। मैं आपको पास करके दिखाती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है आप उसे बुकरम पे फोल्ड करते जाएं। और इसके बाद हमें बुकरम पे एक सिलाई लगा देना है नेक पे, ताकि हमारा नेक जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए, ये हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। मैंने 2 तरीके से आपको नेक बनाने बताई हूँ। तो इस तरह से भी आप बहुत आसान तरीके से बुकरम वाला भी बना सकते हैं और विदाउट बुकरम भी बना सकते हैं। उसके बाद हम कंधे की सिलाई कर लेंगे। तो कंधे की सिलाई करना देखिए मैं बहुत आसान तरीके से आपको बता रही हूँ। गुम सिलाई जो बोलते हैं वही है कंधे की सिलाई के लिए। अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और एक बार और हम कंधे की सिलाई लगा लेंगे। मुझे बार बार कंफ्यूजन हो रही है कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो बार बार मैं कैमरे को सेट कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से गुम सिलाई जो होती है वो लग जाएगी और दोनों साइड की नेक की आप फिनिशिंग देख सकते हैं। ये हमारा फ्रंट वाला है, इसकी भी फिनिशिंग देख सकते हैं और ये उल्टे साइड में भी इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं। सीधे में भी आप देख लीजिए और उल्टे में भी आप देख लीजिए, दोनों की फिनिशिंग कितनी अच्छी से आई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लीव के लिए स्लीव में सिलाई कर लेंगे। फोल्ड करते हुए इसे हमें सिलाई कर लेना है और स्लीव बिल्कुल प्लेन है तो मैं इसमें समोसा लेस का यूज करूँगी, क्योंकि बिल्कुल ही जो सिंपल हो जाएगी स्लीव, तो इसलिए मैं इस पर समोसा लेस का यूज कर रही हूँ। इसको फोल्ड करते हुए ऊपर के साइड से ही इसे हमें फोल्ड करना है और उसमें लेस को ऐड करते हुए सिलाई लगा देना है और उसके बाद जो हमने कच्ची सिलाई लगाई थी उसको निकाल देंगे। अब देखिए, इसकी जो कच्ची सिलाई है उसे हम निकाल देंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। और पहले से अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी भी हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जितना भी हमें स्लीव का नाप चाहिए उस नाप को ले करके और फिटिंग का नाप दे देंगे। उसके बाद हमें जो नाप चाहिए था फिटिंग के लिए वो हमने सूट में लगा लिया है, जिस तरह से हमने कटिंग की थी। और फिटिंग का नाप हम इस तरह से लगा लेंगे और लगा करके सिलाई लगा देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका है फ्रेंड्स ये लाइनिंग वाले सूट बनाने का। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मैंने पिन से इसे अटैच किया है। आप चाहें तो सुई धागा की हेल्प से ही चारों साइड को अलग अलग करके और उसको कच्चा सिलाई लगा ले। और नीचे से जो लाइनिंग है हमारा सूट का उसे भी हम फोल्ड कर देंगे। दोनों को हमें इसी तरह से करना है। अब हम स्लीव को अटैच कर देंगे। तो देखिए, ये हमारा स्लीव भी अटैच हो चुका है। जब आप
किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो फिनिशिंग अपने आप आ जाती है। आप सोचेंगे कभी कभी करें तो इसमें क्या होता है ना, जो एक्सपर्ट हो चुके हैं उन्हीं के लिए फिनिशिंग सही आती है, बाकी जो बिगनर हैं उनको नहीं आ पाती है। तो आप हमेशा रेगुलर में इसे करते रहें तो प्रैक्टिस अपने आप करने से खुद ही फिनिशिंग जो है वो आ जाती है। तो देखिए इस तरह से हमारा दोनों स्लीव अटैच हो चुका है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये सूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम हाथ की सिलाई करेंगे। तो पूरा कंप्लीट लुक ये है सूट का। तो हम पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं, क्योंकि हमारा सूट का जो वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका था। सूट का हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब देखिए ये पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो पैंट है ये। इसकी कटिंग का तरीका भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, तो आई होप आपको समझ में आएगी। ये पार्टी वियर सूट के साथ जो फैब्रिक आता है उसी से मैंने बनाया है। तो मुझे जितना भी फैब्रिक चाहिए था मैंने उसे दो डबल फोल्ड में फोल्ड करके सेट कर लिया है अच्छे से। ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है और 2 इंच का हम ऊपर से निशान लगा लेंगे। तो पहले मैं ऊपर से निशान लगा रही हूँ। जितना भी मुझे फैब्रिक चाहिए था मैंने ले लिया है कट करके, और 2 इंच मैं लगा रही हूँ बेल्ट के लिए, जिसमें हम बेल्ट डालेंगे। उसके बाद अब हम मेजर कर लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है ये देखिए, डबल फोल्ड में पहले इसे फैब्रिक को हम सेट कर लेंगे। उसके बाद हम 2 इंच बेल्ट के लिए ऊपर से रख लेंगे। ये देखिए 2 इंच हमने बेल्ट के लिए रख लिया है और हमारा जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड में है। उसके बाद हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो हम इसकी लेंथ 38 इंच रखेंगे और 4 इंच हम एक नीचे से बॉटम को फोल्ड करने के लिए रख लेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसकी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सिंपल सा कटिंग है, इसको बस आप एक बार समझ जाएंगे तो आप खुद से ही इसकी कटिंग करने लगेंगे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। तो ये हमारा ऊपर बेल्ट के लिए भी हो गया है और नीचे हमने बॉटम के लिए भी 4 इंच रख लिया है। उसके बाद हम इसका जो हिप का साइज है वो रखेंगे। तो इसका हिप का साइज 40 इंच है। तो 40 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो साढ़े 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे ऊपर। ये देखिए यहाँ पे आपको जो निशान लगाना है वो हिप के साइज से लगाना है। जहाँ पे हम बेल्ट बांधते हैं उसके साइज से नहीं लगाना है। बेल्ट बांधने से थोड़ा सा 4-5 इंच आप नीचे जाएंगे, वहाँ से आपको नाप लेना है। उसके बाद ये जो आसन का हम निशान लगाएंगे वो हम कमर के हिसाब से लगाएंगे। तो कमर हमारा 38 इंच है। तो 38 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इसमें भी हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। उसके बाद इसमें भी हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे। तो टोटल हमारा 11 इंच हो गया। तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया हम 2 इंच रखेंगे और क्रॉच एरिया की जो गहराई है आपको ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो आसन में खिंचाव आएगा। उसके बाद हमें टोटल यहाँ से नाप लेना है तो 14 इंच। तो 14 को हम हाफ कर लेंगे, 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ऊपर भी हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। 7-7 इंच पे हमें नीचे बॉटम तक निशान लगाते जाना है इस तरह से। उसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ऊपर तक हमें इसी तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हम इसकी बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम हमें 3.5 इंच पर लाइन के इस तरफ रखना है और 3.5 इंच लाइन के उस तरफ रखना है। तैयार बॉटम हमें 6 इंच का चाहिए। तो 1.5 इंच हम बैक वाले पार्ट में एक्स्ट्रा रखते हैं तो मेकअप हो जाता है और मार्जिन के लिए भी हमारे पास 1 से 1.5 इंच बच जाता है।
उसके बाद हम सेप पट्टी से इस तरह से निशान ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें ऊपर से मेजर कर लेना है कि हमारा कितना है क्रोच एरिया तक, और वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। ये देखिए पूरा हमारा। उसके बाद हम ऊपर में भी इसी तरह से निशान लगा लेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप जो मैंने बताया है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो प्लाजो पैंट है बहुत ही कंफर्टेबल है, आप इसे डेली वेयर के साथ बना सकते हैं, डेली वेयर के लिए भी बना सकते हैं। इसमें घर में पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं खड़े खड़े जाइए और आपको बैठने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसे डेली यूज के लिए भी बना सकते हैं। वैसे मैं ये पार्टी वेयर सूट के साथ इसको बना रही हूँ। और उस साइड में हमें कटिंग नहीं करना है, पहले हम दो बैक और फ्रंट कट कर लेंगे, उसके बाद हम इस साइड की कटिंग करेंगे। उसके बाद हम बैक वाले पार्ट में अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद हमें आसन के साइड से 1.5 इंच उठा लेना है बैक वाले साइड में। फ्रंट वाले से बैक वाले पार्ट को 1.5 इंच ऊपर उठा के कट करना है। इससे क्या होता है, आपके आसन में खिंचाव नहीं आता है। जब आप बैठते हैं तो आपका पैंट सरकता नहीं है। और 2 इंच हम क्रोच एरिया के ले लेंगे। उसके बाद हम नीचे तक 1.5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। उसके बाद जो पहले वाला क्रोच एरिया है उससे हम ऊपर तक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और 1.5 इंच जो हमने उठा के कट किया है आसन के साइड से, और जहाँ पे मैंने अभी हाथ रख रखी हूँ वहाँ पे हमको उठा के कट नहीं करना है, बस हमें आसन के साइड से उठा के कट करना है। अब हम क्रोच एरिया का भी निशान ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम सेप पट्टी से इस पे निशान लगा लेंगे। तो हमारा निशान देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो बैक वाले पार्ट में ऊपर आसन उठा के कट करना होता है। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं नीचे तक। तो देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। मैं निशान दोबारा से लगा दे रही हूँ ताकि आपको नज़र आए कि मैंने 1.5 इंच नीचे तक एक्स्ट्रा ली हूँ फैब्रिक को। उसके बाद हम दोनों पार्ट को एक साथ रख करके और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। हम दोनों को एक साथ में ही कर रहे हैं। तो ये देखिए अब ऊपर में भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा प्लाजो पैंट की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब हम इसकी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो पॉकेट की जो एक साइड से हमें सारे 6 इंच रखना है और एक साइड से हमें 6 इंच रखना है। तो मुझे एक्स्ट्रा किनारे वाला फैब्रिक लग रहा है तो मैं इसे कट कर रही हूँ अभी। और यहाँ से देखिए हमने 6 इंच लिया है और एक साइड से हम सारे 6 इंच लेंगे। और ये पॉकेट की जो लेंथ है वो हमने 12 इंच रखा है। और जहाँ से हम सारे 6 इंच लेंगे वहीं से हम इसकी गोलाई देंगे। 6 इंच की तरफ से हमें गोलाई नहीं देना है, पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तिरछा में ही, ये देखिए। और जिस साइड से हमने सारे 6 इंच लिया है उस साइड से हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका मैं पॉकेट बनाने का भी बताऊंगी और इसकी कटिंग करने का भी बताऊंगी। तो देखिए हमारा पॉकेट भी कटिंग हो चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।
तो फ्रंट वाले पार्ट को हम आसन की पहली सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी हम आसन की सिलाई लगा लेंगे। और बैक वाले पार्ट में भी हम इसके आसन की सिलाई लगा लेंगे। और आसन की सिलाई आप जब भी लगाएं उसमें डबल सिलाई लगाएं। उसके बाद अब हम फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इसका मेजर करेंगे पहले हम। कुछ पार्ट यहाँ से मिस हो गई थी फ्रेंड, तो मैं दूसरा लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से पॉकेट को सिल लेना है। उसके बाद उसके ऊपर से भी हमें एक सिलाई लगा देना है। जिस तरफ से हमने गोलाई दी थी ना, उस तरफ से हमें सिलाई लगा करके फिर ऊपर से भी सिलाई लगा देना है। उसके बाद अब हम इसको नाप लेंगे। तो ऊपर से हम 3 इंच छोड़ देंगे, ये देखिए। उसके बाद हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद पॉकेट को हम रखेंगे। पॉकेट को इस तरह से आपको रखना है। और ये मैं राइट साइड की पॉकेट लगा रही हूँ, आप चाहें तो दोनों साइड में पॉकेट बना सकते हैं। और जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट पे निशान लगाया है, उसी तरह से हमें पॉकेट पे भी निशान लगा देना है। और उसके बाद लाइन की जैसे लाइन ड्रॉ की है उसी तरह से हमें सिलाई भी लगा देनी है। और पॉकेट ऊपर से हम आधा इंच ही लेंगे, देखिए इसमें आधा इंच हमने पॉकेट लिया है ऊपर से। उसके बाद नेल से हम स्क्रेच लगा देंगे और उसको खोलते हुए फिर हमें उस पर से सिलाई लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका है ये पॉकेट बनाने का। ये देखिए हमारा पॉकेट तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसे सीधा करके रखेंगे और अच्छे से पहले सेट कर देंगे। और मैं इस पे भी एक सिलाई लगा देती हूँ कि जब हम दोनों साइड के जोड़ेंगे तो हमारा पॉकेट इधर उधर ना हो, इसलिए मैं ऊपर से भी एक सिलाई लगा देती हूँ ताकि एक जगह ये सेट हो जाए। तो देखिए अब मैं दोनों बैक और फ्रंट को दोनों साइड को पहले जोड़ूंगी। तो उतना दूर का ही पार्ट मेरे से मिस हो गया था, तो मैंने दूसरा ऐड कर दिया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। उसके बाद हम दोनों साइड को जोड़ लेंगे। ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है फ्रेंड्स पैंट। आपको बैठने में उठने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे पैंट बनते हैं जो आप चेयर पे ही बैठ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप कंफर्टेबल नीचे भी फर्श पे भी बैठ सकते हैं। बैठने उठने में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप देख सकते हैं मैं इसे पार्टीवेयर सूट के साथ जो फैब्रिक आता है उसी का बना रही हूँ। सिल्क में फैब्रिक था ये, तो बहुत ही कंफर्टेबल है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आप आसन का और हिप का साइज का अच्छे से हिसाब ले ले। हिप का साइज जो हम कमर बांधते हैं वो नहीं होता है, जहाँ पे हम बेल्ट कमर पैंट की जो इलास्टिक रहती है वहाँ से नहीं लेना है। वहाँ से आपको 3-4 इंच नीचे जा कर के फिर आपको नाप लेना है और उसमें चौथाई हिस्सा करके 1.5 इंच उसमें प्लस कर लेना है। और कमर आसन का जो हिसाब रखते हैं वो हम बेल्ट के हिसाब से रखते हैं, जहाँ हमारा इलास्टिक बनता है वहाँ से हम लेते हैं। मैंने इसमें बेल्ट भी डाल दिया है इलास्टिक, और जो खुला हुआ हिस्सा था उस पर भी मैं सिलाई लगा ली हूँ। और इलास्टिक को अच्छे से खींच करके फिर इसके बीच का सिलाई लगाएं, नहीं तो फैब्रिक पे अगर सिलाई लग जाएगी तो जब इसको आप फैलाएंगे तो फैलेगा नहीं। दोनों साइड से आपको आगे से भी और पीछे से भी उसको खींचते हुए सिलाई लगाना है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम जो बॉटम है उसको फोल्ड कर लेंगे। तो 4 इंच हमने बॉटम रखा था नीचे से फोल्ड करने के लिए, तो दोनों साइड में हम उसी तरह से निशान लगा लेंगे और दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से करना है।
कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पैंट बना के आप नाप लीजिए, उसके बाद आप फिर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों हमारा इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। लाइनिंग वाले सूट की इस सूट की वीडियो भी मेरे चैनल पे जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, जो लाइनिंग से मैंने बनाया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करिए। और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है पैंट। उसके बाद उस पर हम एक और जो फाइनल सिलाई है वो लगा देंगे। बॉटम को अगर आप सही से फोल्ड करते हैं तो कहीं भी कम ज़्यादा नहीं होता है। बॉटम को ही सही से कम ज़्यादा होने की वजह से आपका कपड़ा कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा हो जाता है। तो बॉटम के नीचे वाला पार्ट को जब भी आप स्टिच करें पूरा मेजर लेकर